चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि नए साल के जश्न में लोगों को सावधानियां रखनी होंगी। उन्होंने कहा कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है, जिनका सभी को पालन करना होगा। बता दें कि मंत्री सारंग ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर भी निशाना साधा तो उज्जैन इंदौर में पथराव की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई का हवाला भी दिया। क्या कुछ कहा विश्वास सारंग ने, आइए आपको सुनवाते हैं। कोरोना एक वैश्विक महामारी है। अभी हम देख रहे हैं कि अपेक्षाकृत कम पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं, पर एक शंका जो ब्रिटेन में जिस प्रकार से वायरस का नए स्ट्रेन आई है, उसके बाद एक डाउट है कि कहीं उस तरह का वायरस का जो म्यूटेशन है उसका प्रभाव हिंदुस्तान पर भी ना पड़े, पर सरकार उसको बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रही है। जैसा मैंने कहा कि चाहे टेस्टिंग का मामला हो, चाहे इलाज से जुड़े हुए बिस्तर, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर की सुविधाओं का मामला हो, हमारी पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त व्यवस्था है। खुद की सुरक्षा में ही समाज की सुरक्षा है। जब तक हम स्वयं अनुशासित नहीं होंगे, तब तक हम इस संकट से नहीं बच सकते। तो मैं तो जनता से यही अपील करूंगा कि नए न्यू ईयर की धूमधाम, न्यू ईयर का वेलकम, हम कोरोना संकट अपने आ जाए और हम कोरोना संक्रमित हो जाए उससे नहीं करना है, बल्कि जनता को चाहिए, हम सबको चाहिए कि हम इस बात को सुनिश्चित करें कि ये नया साल 2020 जल्द से जल्द समाप्त हो और 2021 में हम इस संक्रमण से अपने को, अपने परिवार को और समाज को दूर रखें। और उसके लिए जरूरी है कि न्यू ईयर की पार्टी में हम अनुशासन बना के रखें। दिग्विजय सिंह जी को मालूम है कि कांग्रेस में और मध्य प्रदेश में उनकी स्थिति बद से बदतर है, इसलिए आप लोगों का मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए वो ऐसे विवादास्पद मुद्दे उठाकर समाज में विघटन पैदा करने की कोशिश करते हैं। भोपाल में 3.5 लाख वोटों से वो हारे। कांग्रेस की सरकार गिरी तो कांग्रेस के वो विधायक जो नाराज होकर बेंगलोर गए थे और बाकी स्थानों पर गए थे, उन्होंने कहा था कि इस पूरे असंतोष के पीछे दिग्विजय सिंह जी हैं। इस देश में कभी भी आतंकवादियों को संरक्षण देने की बात आती है तो अग्रसर के रूप में दिग्विजय सिंह जी आगे आते हैं। इस देश में जब भी अनाचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार की बात आती है तो उनको संरक्षण देने का काम दिग्विजय सिंह जी करते हैं। और हम उनकी टिप्पणी पर टिप्पणी करके अपना समय बर्बाद करें, मुझे नहीं लगता ये उचित है। राम और राम मंदिर, इसको लेकर इस मध्य प्रदेश में कहीं भी किसी भी तरह की यदि अराजकता का माहौल बनाने की कोई भी कोशिश करेगा तो वो स्पष्ट रूप से सुन ले कि उसको मध्य प्रदेश में सभ्य समाज में रहने का अधिकार नहीं रहेगा। हम सब स्वयं जाकर तो अयोध्या में राम मंदिर की शिलाएं नहीं रख पाएंगे, वो तो चंद लोग ही करेंगे। फिर हमारा जुड़ाव कैसे होगा? जो हमारा आराध्य है उसका मंदिर बने और उसमें हमारा जुड़ाव ना हो, ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात होगी। इसीलिए वो धन संग्रह नहीं है, वो कहीं ना कहीं राम के प्रति हमारी आसक्ति, राम के प्रति हमारे सम्मान को प्रकट करने की प्रक्रिया है। इसलिए इस प्रक्रिया